बात करते हैं आज के मैच की ड्रीम टीम की। और आपकी ड्रीम 11 टीम में किस किस प्लेयर को होना चाहिए, कौन कौन से प्लेयर आपको कंसिस्टेंस करने हैं, किस किस प्लेयर को आपको रोटेट करना है। चलिए आते हैं विकेट कीपर सेशन में। आप देख रहे हैं विकेट कीपर सेशन में मैं जॉस फिलिपी को सिलेक्ट किया है। क्योंकि 83% लोगों ने सिलेक्ट किया। एलेक्स कैरी आज नहीं खेलेंगे, हैरी लिंसल खेलते हैं तो इनका क्रम लगभग 7वें 8वें पोजीशन पर आते हैं, तो इनको मैक्सिमम लोग अपने टीम में ड्रॉप कर ही जाएंगे क्योंकि इनके पास मौका बहुत कम मिलेगा और जॉस फिलिपी मस्ट पिक बन जाते हैं। चले आते हैं बैट्समैन सेशन में। दोस्तों इसमें आगे बढ़ने से पहले कुछ हमारे भाई हैं जिन्होंने कमेंट किया है और सवाल पूछा है। उनमें सबसे पहले हैं क्रिकेट लवर भाई। क्रिकेट लवर भाई, मैंने आपके सभी कमेंट्स पढ़े हैं और आपको बिग बैश लीग के सभी मैचेस की वीडियो बिल्कुल मिलते रहेंगे। और दूसरे हमारे भाई हसनैन भाई, उन्होंने पूछा है कि क्या आपका चैनल मोनेटाइज हुआ। तो दोस्तों मेरा चैनल बिल्कुल मोनेटाइज हो गया, 2 महीने पहले ही मोनेटाइज हो गया था। और उन्होंने पूछा है कि क्या आपका चैनल पैसा देता है। बिल्कुल दोस्तों, चैनल से पैसे मिलते हैं। जब $100 पूरा हो जाएगा तो पेमेंट मेरे बैंक अकाउंट में आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों, और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा बिग बैश लीग का ये मेरा चौथा सीज़न है। बिग बैश लीग को मैंने इससे पहले 3 सीज़न खेला है। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग और जो प्लेइंग 11 रहती है या प्लेयर्स रहते हैं उनके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग सारी प्रेडिक्शन की जाती है। लेकिन अगर आप नए हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जब मैंने 2019 में ड्रीम 11 खेलना स्टार्ट किया था उस टाइम बिग बैश लीग की जो एंट्री फीस थी दोस्तों, वह 50 लाख का कॉन्टेस्ट लगता था। जो मेगा कॉन्टेस्ट होता है 50 लाख का लगता था, जिसकी एंट्री फीस 21 रुपीज़, 25 रुपीज़ या 29 रुपीज़ थी। मतलब 21 रुपये, 25 रुपये और 29 रुपये थी। जो भाई उस टाइम खेल रहे होंगे उनको पता है, अगर उनको याद है तो। मुझे दोस्तों पूरी अच्छी तरह याद है। और प्राइस पूल रैंक वन पर 2 लाख या 2.5 लाख से ऐसे ही मिलता था। और आज देखिए मात्र 4 सालों के अंदर प्राइस कहाँ से कहाँ पहुँच गया। 2 लाख से सीधा 1 करोड़ पहुँच गया दोस्तों। और दोस्तों ये ड्रीम 11 अब बंद होने वाला नहीं है। आपको ये जानकर थोड़ा हैरानी होगी कि आने वाले कुछ समय में जो यहाँ के अरे गहरे मैच होते हैं, जैसे हमारे T10 का जो डोमेस्टिक क्रिकेट या गली क्रिकेट जैसे मैच होते हैं उनको भी खिलाया जाता है, आने वाले कुछ समय में उनमें भी रैंक वन पर 1 करोड़ रुपये दे देगा। यानी ड्रीम 11 के लिए 1 करोड़ रुपये बहुत ही मामूली सी बात हो गई है। और जो बड़े बड़े मैचेस होते हैं जैसे इंडिया टीम के मैचेस हैं या फिर IPL के मैचेस होते हैं, उनमें आने वाले समय में दोस्तों रैंक वन पर 1 अरब रुपए मिलेंगे। बिल्कुल मिलेंगे, क्योंकि जब 2 लाख से प्राइस 4 साल में 1 करोड़ तक पहुंच सकता है, अब 1 करोड़ तो आम बात होगी, 2 करोड़ भी मिल रहा है। तो सोचिए कि जब 1 अरब रुपए मिलेंगे तब क्या होगा, तब खेलने का मज़ा ही कुछ और होगा दोस्तों। इसलिए आप अगर ड्रीम 11 खेलना स्टार्ट किए हैं तो अगर आपको सीखना है तो इस चैनल पर बिल्कुल स्वागत है। इसलिए मैं आपसे यही सलाह दूंगा मैं आपको कि आप पहले इसको प्ले करना सीखिए। यदि आप सीख गए तो इसका फ्यूचर समझ लीजिए बहुत बड़ा है। इसके पास पब्लिसिटी की बहुत ही बड़ी पावर है। जैसे हम पैसा लगाते हैं, मतलब दिमाग तो उसका है, और पैसा हम अपने घर से लगाते हैं, वो अपने दिमाग से कमाता है। ठीक उसी प्रकार हम यहाँ से पैसे लगाकर दिमाग से वहाँ से पैसे अपने घर ले आ सकते हैं। और कोई तरीका नहीं है वहाँ से पैसे लाने का, वहाँ से पैसे कमाने का। इसलिए अगर आपको ड्रीम 11 से पैसा कमाना है, ग्रैंड लीग में अच्छी रैंक आप लाना चाहते हैं, तो आपको पहले सीखना पड़ेगा। जब सभी स्टेप्स आप सीख जाएंगे दोस्तों तो ग्रैंड लीग बहुत ईजी हो जाएगी। दोस्तों अभी कुछ पैरामीटर हैं जो छूट रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा उनको खोजने में, लेकिन यदि आप लोगों का प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से बन रहा है तो बिल्कुल मैं उसे खोज लूँगा जो भी पैरामीटर है। क्योंकि जितने भी पैरामीटर मैंने आपको धीरे धीरे वीडियो में बताता हूँ वो पैरामीटर बिल्कुल काम करते हैं दोस्तों। पहले मैं खोजता हूँ दोस्तों पैरामीटर, फिर उसकी टेस्टिंग करता हूँ टीम लगाकर। उसके बाद अगर वो काम करता है तो आप तक वो जरूर पहुँचाता हूँ। जैसे कुछ पैरामीटर है, सेकेंड इनिंग में ज़्यादा प्रेशर होता है, विकेट गिरता है, आपको पता है। और जो मिडिल और डेथ के बॉलर हैं, जो दूसरी इनिंग का मिडिल का बॉलर है वो काफ़ी ज़्यादा विकेट लेकर जाता है। दोस्तों थोड़ा वीडियो लंबी होगी लेकिन आपके लिए हेल्पफुल होगी। और देखिए, मैं किसी को ड्रीम 11 खेलने के लिए नहीं कहता, लेकिन जो लोग खेलते हैं, जो लोग खेलना चाहते हैं, अगर वो पहले वो सीखे, मैं कहता हूँ अगर आपको सीखना है तो इस चैनल पर बिल्कुल आपका स्वागत है दोस्तों।
तो जो भी पैरामीटर है, कुछ पैरामीटर अभी छूट रहे हैं जिसके लिए मैं सिर्फ एक ही टीम लगाता हूँ। जिस दिन वो पैरामीटर मुझे मिल गए उस दिन मैं भी मैक्सिमम टीमों से ही खेलूँगा और उस टाइम तक ग्रैंड लीग निकालना काफ़ी आसान हो जाएगा। यदि आप सभी पैरामीटर जान जाते हैं, सभी पैरामीटर के पास आपकी जानकारी हो जाती है, तो एक ग्रैंड लीग नहीं दोस्तों, अनेकों ग्रैंड लीग निकल सकती हैं। थोड़ा वीडियो लंबी होगी दोस्तों। अब चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और आप देख रहे हैं बैट्समैन सेक्शन में मोसे हेनरिक है, ये ऑलराउंडर है दोस्तों, और ये अपने कोटे के कभी भी 4 ओवर पूरे कर सकता है। ये 1 डाउन बैट्समैन आता है, तो इसलिए आपकी टीम में मस्ट पिक बन जाते हैं। क्योंकि देखिए एडिलेड का ग्राउंड है, एवरेज स्कोर 147 दिया गया है, तो बिल्कुल 150 या 160 या उससे कम ही स्कोर बनने वाला है, क्योंकि ये T20 मैचेस है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। उसके अकॉर्डिंग शुरुआत में देखिए, शुरुआत में दोनों इनिंग में विकेट गिर रहे हैं, मतलब जो बैट्समैन है वह कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं बनेंगे, जैसा पिच रिपोर्ट कहती है उसके अकॉर्डिंग। तो आप चाहें तो क्रिस लिन को यहाँ पर ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली होता यही है कि ये शुरुआत के मैचेस में चलते नहीं हैं और इनका 30% काफ़ी हाई है। और मैं आपसे बार बार ही कहता हूँ, रिस्क लेने वाला सेशन मात्र और मात्र बैट्समैन सेशन होता है, क्योंकि जिनका सेलेक्टिंग परसेंट काफ़ी ज़्यादा है और जिनके पास एक मौका है, रिस्क वहीं लेना चाहिए। विकेट कीपर और बैट्समैन 2 ही सेशन ऐसे होते हैं जिन पर रिस्क लिया जाता है। अगर क्रिस लिन ने गेंद पर आउट हो गए तो इनको पॉइंट देने का मौका नहीं मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्रिस लिन को आप बाय डिफॉल्ट ले सकते हैं, लेकिन मान लीजिए मैंने सेलेक्ट किया, अभी इनके स्थान पर किसको अपलोड कर सकते, देखिए यहाँ से आप चाहें तो देखिए जैक विदरवेट है, ये भी एक ऑलराउंडर है, और ये अभी शुरुआत में बॉलिंग तो नहीं करेंगे दोस्तों। 3 सीजन का अनुभव है दोस्तों, 3 सीजन मैंने बिग बैश लीग खेला है, 3 सीजन बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेला जो भी आने वाली है, 3 सीजन पाकिस्तान सुपर लीग खेला जो भी आने वाली है। अभी जनवरी में उसका शेड्यूल जारी होगा। और पहले साउथ अफ्रीका की एक T20 लीग होती थी जिसका नाम है मजांसी सुपर लीग, पहले ऐसा नाम था, अब साउथ अफ्रीका T20 लीग के नाम से हुआ। उसको भी मैंने 3 सीजन खेला है। T20 ब्लास्ट जो इंग्लैंड का होता है उसको भी मैंने खेला। सापीजा जो लीग होती है अफगानिस्तान की, उसको भी मैंने खेला है। कैरेबियन प्रीमियर लीग वेस्ट इंडीज़ को होती है, उसको भी मैंने 3 सीजन खेला। लगभग जितने लीगें हैं सभी कंट्री की मैंने दोस्तों, यहाँ तक कि डोमेस्टिक लीग भी मैंने खेली है। लेकिन मैं आपको वही जानकारी वही प्रोवाइड कराता हूँ जो प्रोफेशनल मैचेस होते हैं, जिनमें लगभग ODI क्रम या T20 क्रम फिक्स होता है। सभी मैचेस की मैंने दोस्तों लगभग 3-4 सीजन से मैंने लीग खेल ही रहा हूँ। तो जो मेरे पास एक्सपीरियंस है, जो मैंने सीखा है और मैंने जो नोटिस किया है, मैंने एक डायरी बनाई है जिसमें मैंने सारे नियम कानून नोट किए हैं और उसके अनुसार जो कंडीशन बनती है उसके अनुसार मैं रिस्क लेकर खेलता हूं। इसलिए ग्रैंड लीग आप खेलते हैं तो आपको पहले सीखना चाहिए, क्योंकि आप सीख गए तो आप ड्रीम इलेवन की पावर समझते ही हैं कि इसकी पावर क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैक विदरवेट भी एक ऑलराउंडर है। शुरुआत में बॉलिंग नहीं करेंगे, लेकिन ये मिडिल में जब मैच चला जाएगा तो यहाँ से इनसे बॉलिंग करवाई जा सकती है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। आप चाहे तो क्रिस लिन के स्थान पर जेम्स हिंद भी मस्ट भी बन जाते हैं। सिडनी सिक्सर्स से ये भी ओपन करने आएंगे, तो आप इनको भी ले सकते हैं। अटैकिंग बैट्समैन है, आउट भी हो सकते हैं, चल भी सकते हैं। तो लेकिन आपको डिफॉल्ट क्या करना है, मोसे हेनरिक आपकी टीम में मस्ट पिक बन जाते हैं। आप जेम्स हिंस को भी आप ट्राई कर सकते हैं, यहाँ से आप चाहे जैक विदरवेट को भी ट्राई कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो क्रिस लिन को भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन मैं एक रिस्क लूंगा क्रिस लिन पर। जो टीम पहले बैटिंग करेगी या बॉलिंग करेगी कोई मतलब नहीं बनता। दोनों इनिंग में शुरुआत में विकेट्स गिर रहे हैं और डेथ में भी विकेट गिरेंगे, ये तो आपको पता ही है। लेकिन जो सेकेंड इनिंग होती है उसमें जो मिडिल का बॉलर होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्यों होता है आप जान लीजिए, क्योंकि सेकेंड इनिंग में जब मिडिल तक मैच पहुंचता है 12, 13, 14 ओवर तक, तब वहां जो बैट्समैन खेलने आते हैं उनको पता होता कि अगर यहां पर हमने रन बना लिया तो रन बना लिया, नहीं तो डेथ में क्या होता है, जो वहां के इंपॉर्टेंट बॉलर है, मेन बॉलर है, मुख्य बॉलर, वो बॉलिंग करने आते हैं और उस पर हिटिंग करना काफ़ी मुश्किल होता है, तब रन नहीं बना मिलता है। तो इसलिए वो लोग चाहते हैं कि मिडिल में हिटिंग करे। तो सेकंड इनिंग में मिडिल के जो बॉलर होते हैं उन्हीं को डेथ बॉलर कहा जाता है। दोस्तों अगर आप लोगों का प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से बना रहा तो बिल्कुल ग्रैंड लीग एक दिन हमारे हाथ जरूर लगेगी दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप चाहे तो एडम हॉस खेलते हैं, इनको भी आप ट्राई कर सकते हैं किसी एक टीम में। जैक विदरवेट इनके पास ऑप्शन रहेगा, ये 2 डाउन या 3 डाउन या कभी कभी 1 डाउन भी आ जाते हैं, तो ये कभी भी बॉलिंग भी करते हैं, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। जॉर्डन सिल्क खेलते हैं। देखिए कैंसिल प्लेयर कौन से होते हैं, जैसे जॉर्डन सिल्क हो गए, देखिए कुर्टिस पीटरसन भी अच्छी पिक है, इनको भी आप ट्राई कर सकते हैं किसी एक टीम में, किसी एक को आप ड्रॉप करके।
तो जेम्स हिंस को बाय डिफॉल्ट मैंने ले लिया है और मैं यहाँ से जैक विदरवुड के लिए, क्योंकि काफ़ी अच्छे बैट्समैन, टेक्निकल बैट्समैन है, अच्छी हिटिंग कर लेते हैं। चले जाते हैं ऑलराउंडर सेशन में। सबसे इंपॉर्टेंट सेशन ऑलराउंडर सेशन, मैक्सिमम मैच जिताने वाला सेशन ऑलराउंडर सेशन होता है। तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि ऑलराउंडर्स को किस तरह, देखिए शेन अबॉट लगभग अपने कोटे के पूरे ओवर करने वाले हैं, इसलिए आपकी टीम में होने चाहिए। टर्विसेट आज जो है इस मैच में खेलने वाले नहीं हैं, तो इसलिए शेन अबॉट आपकी टीम मस्ट बन जाता है। अब देखिए डेनियल क्रिस्टियन, ये अपने कोटे के 1-2 ओवर कर सकते हैं, हो सकता है 4 ओवर भी कर ले। जब सेकेंड इनिंग में विकेट नहीं गिरते हैं, सेकेंड इनिंग में सिडनी सिक्सर्स बॉलिंग करती है, तो उस कंडीशन में 4 ओवर भी कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ से कॉलिन डी ग्रैंडहोम को ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे ऑलराउंडर है, इनको कभी कभी 2-2 ओवर, कभी कभी 4 ओवर करने के लिए दिया जाता है। तो आपको ये अपने दिमाग में रखना है। और मैथ्यू सार्ट देखिए, ये कभी ओपन भी करने आते हैं, कभी 1 डाउन आते हैं, तो इन्हीं 2 मशीन का क्रम है, किसी पर भी आ सकते हैं और ये बॉलिंग भी कर सकते हैं 1-2 ओवर ईजिली। तो ये कैप्टन वाइस कैप्टन की अच्छी पिक बन जाते हैं। तो बाय डिफॉल्ट मैं यहाँ से डेनियल क्रिस्टियन को सिलेक्ट करूंगा। हालांकि हो सकता है ना कि तो आप मैथ्यू सार्ट के बिल्कुल लेकर जाइएगा। अभी एक बॉलर के स्थान पर रोटेट देखिए, राशिद खान और पीटर सिडल, दोनों मस्ट पिक है, दोनों ऑलराउंडर है दोस्तों, बहुत ही अच्छी बैटिंग करते हैं। 3 सीजन का मेरे पास अनुभव है दोस्तों। और बेन डवारिस दोस्तों, ये भी एक तरह का ऑलराउंडर है, ओपन और डेथ का बॉलर है। आपको पता है कि ओपन और डेथ बॉल कितना इंपॉर्टेंट होता है। क्रिस जॉर्डन भी सिक्सर्स से है, तो हो सकता है ये भी बेन डवारियस के स्थान पर का बॉलिंग करें, उनके साथ बॉलिंग करें डेथ में, और ये मिडिल में बॉलिंग करें, क्योंकि ये T20 ब्लास्ट नहीं इंग्लैंड का है, ये ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग है। तो उस कंडीशन में क्रिस जॉर्डन को मिडिल में हो सकता है लाया जाए, हो सकता है ओपन में लाया जाए, बॉलिंग कराई जाए, तो कहीं भी बॉलिंग कराई जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आप चाहे तो क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ से आप चाहे तो क्रिस जॉर्डन के स्थान पर वेस अगर बहुत ही अच्छी पिक है, या फिर आप स्टोक कॉफी को भी ट्राई कर सकते हैं, कॉफी क्यों। और यहाँ से आप चाहे तो कॉलिन डी ग्रैंडहोम अच्छी पिक करेंगे, ग्रैंडली पिक करेंगे, हैदर केर बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर दोस्तों, सारे प्लेयर जितने भी सभी अच्छे हैं। और एच थॉर्नटन ये भी काफ़ी अच्छा ऑलराउंडर है, इनको भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो आपकी टीम में लगभग 2 डिफरेंशियल पिक होनी चाहिए। अगर मुझे सेलेक्ट करना होगा दोस्तों, तो मैं वेस अगर को अपनी टीम में लूँगा, अच्छी खासी बैटिंग भी कर लेते हैं, और बेन डवारिस मेरी टीम में होने ही वाले हैं। और यहाँ से मैं शेन अबॉट, डेनियल क्रिस्टियन और मैथ्यू सार्ट को जरूर अपनी टीम में रखूँगा। और देखिए जॉस फिलिप मस्ट पिक है, यहाँ से जैक विदरवेट मेरी ग्रैंड लीग पहली पिक बन जाते हैं, दूसरी ग्रैंड लीग पिक हमारे मैथ्यू सार्ट बन जाते हैं, तीसरी ग्रैंड लीग पिक हमारे वेस अगर बन जाते हैं, और बेन डवारियस भी ग्रैंड लीग पिक है। तो कैप्टन वाइस कैप्टन की चलिए बात करते हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन में मोसी हेनरिक अच्छी पिक रहेंगे, मैथ्यू सार्ट अच्छी पिक रहेंगे, शेन अबॉट अच्छी पिक रहेंगे, और यहाँ से बेन डवारियस। वाइस कैप्टन के लिए पिक आप राशिद खान को बना सकते हैं, वेस अगर को बना सकते हैं। बाकी आपको जो लगता है, देखिए जब भी आप ग्रैंड लीग विन करेंगे अपने दिमाग से विन करेंगे, इसलिए आपको अपने दिमाग का प्रयोग करना चाहिए। हालांकि जो रोटेट का सिंबल होता है मैं अपनी टेलीग्राम चैनल पर शेयर करता हूं, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट कैप्टन की अच्छी पिक जो है कैप्टन शेन अबॉट है, ये हो सकता है इनके ओवर बिल्कुल ना कटे। और वाइस कैप्टन की अच्छी पिक मोसी हेनरिक है। तो ये रही मेरे डेमो टीम। वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर रहें, चलो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।